साडे इस मजलिस दे आखिरी खतीब और इस इलाके की खुसूसी जानी पहचानी शख्सियत, मारूफ रूहानी शख्सियत। और बल्कि मैं जदों पीर साहब दे कोल गया मिलन वास्ते, उन्होंने बुलाया तो मैनू कह लगे मैं बड़ा खुश होया वां, जेड़ा तू कदम उठाया बेहतरीन है, ये होना चाहिए। और फिर इन्होंने माशाअल्लाह भी किया कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खिताब नहीं करता, अल्लाह के फजल और दी रहमत दे नाल दूसरे मुल्कों के अंदर जाके खतबे नबूवत का दिफा करीदा, शान मुस्तफा दा अल्हम्दुलिल्लाह दिफा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हस्ती मुबल्लिग सलाम हजरत मौलाना पीर अरफान लाही कादरी साहब तुहानू इंशाअल्लाह खिताब फरमाते ने। इन्हां दी मर्जी है, तुहानू जिन्ना मर्जी खिताब करन, लेकिन जिन्ना भी करन ध्यान ना सुनना है, इंशाअल्लाह उहदे ते अमल करना है। और इंशाअल्लाह जल्द असी उन प्रोग्राम दूसरा इंशाअल्लाह जनाजे का या जिस जगह के उत्ते रखिया इंशाअल्लाह मुश्तरका दफाए सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रखांगे। और पीर अरफान लाई कादरी साहब इंशाअल्लाह ज़ेर सदारत और इंशाअल्लाह और एहसान लाही साहब इंशाअल्लाह इन्हां दी सदारत के अंदर और दूसरे उलामा मुफ्ती कफैतुल्लाह साहब की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह प्रोग्राम होएगा। और कारी शफीक डोगर साहब वो किसी मजबूरी के तहत आ नहीं सके, गल्लां उन्होंने बड़ियां मेरे प्यारे कीतियां ने, अगर मैं करनियां शुरू कर छियां तो टाइम वावा लग जाना है। इस वास्ते इंशाअल्लाह फिर किसी मौका मिलया तो इंशाअल्लाह तुहानू दसांगे। हुण पीर साहब का खिताब है जरा ना तुहां करना इस्तकबाल ते करना धूमधाम, कि उन्होंने जेडे बैठे ना उन्होंने टाइम तो थोड़ा सानू कुछ ज्यादा लिया, एडे मसरूफ ने हो, लेकिन उन्हों का इस्तकबाल करो ताकि उन्होंने थकावट उठ जाए। तो सारिया तो बेहतरीन खिताब, क्योंकि साडी मजलिस के आखिरी खतीब ने और इस इलाके के मशहूर खतीब ने, तो सारे उन्हों का इस्तकबाल चंगी तरह ठोक ठाक के करे जे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत हजरत मौलाना पीर अरफान लाई कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि वसुलहाए मिल्लतिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिअल करमी। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। हम दो सलात के बाद काबिल कदर उलमाए किराम, सामाईन ज़वील इख्तिशाम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहिब ज़ीदा मजदुल करीम हाफिज़हुल्लाह ताला, और मुझसे कबल आपने बड़ा मुदल्लल पुरमग़ज़ और पुरसोज खिताब समात किया है। 9:30 बजे का मुझे हुक्म दिया गया, मैं ये सुबह 9 बजे का अपने घर से निकला हुआ हूँ और अभी भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरा यहाँ बैठकर इनका जो बयान सुना बड़ा लुत्फ मिला है। अब आप अपने आप को मजबूर समझें या मसरूर समझें, सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी। ना भी कहेंगे गुफ्तगू तो मैं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जो गुफ्तगू, चूंकि मुझसे अच्छे अफजल आला खिताबात आप समात कर चुके हैं, सोच के साथ, इल्म के साथ, बामल शख्सियात, अब मुझे नकारे को आखिर पे बैठा दिया है और बेसुरे को बैठा दिया है। तो मैं दरगाह मुकद्दसा साहू चक शरीफ का अदना सा खादिम होने की हैसियत से और अपने मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात का अदना खादिम होने की हैसियत से मुझे हाफिज मतियुर रहमान साहब, मतियुर रहमान नाम बताने लगे कि काफ़ी उलमा को कहा है वो आएंगे। मैंने कहा मैं आलिम शालिम तो नहीं भाई, खादिम हूँ हजूर की उम्मत का, तो मैं हजूर के नाम पर हाजिर हूँ। तो मुझे 1-2 टेलीफोन भी आए, तो मैंने बताया मैंने काफ़ी अरसा पहले किताब लिखी खसाइस अहले बैत, मेरी काफ़ी किताबें बाजार में मौजूद है मार्केट में। तो मुझे हमारे कुछ दोस्त कहने लगे कि आपने अहले तशय्युअ के लिए काम कर दिया है। मैंने किया मियाँ ऐसी बात नहीं, अहले बैत अतार हमारा ईमान है, ये हमारी जो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है। और मैं इतनी देर कभी जलसे में नहीं बैठा किसी को सुनने के लिए, मैं जाता हूं अपनी बात सुनाता हूं आगे, लेकिन खुश इस बात पर कि पहले ही हमारा इलाका वैसे ही पुरअमन है। ये मैं जो हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, ये फैसलाबाद से या जहां जहां से भी आए हैं, मैं ये बताऊं कि हमारा इलाका पहले ही पुरअमन है। और मेरे पास एजेंसियों की जो खबरनामे जाते हैं ना, अक्सर ज़्यादातर मुझे ही वो हुक्म फरमाते हैं, तो मैं खुद से ही बता देता हूं कि भाई हम पुरअमन है और हमारा किसी गांव में किसी मस्जिद में कोई इख्तलाफ नहीं है। अकायद के हवाले से जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो दीन मदीन की बात है, जो कलमा मैंने पढ़ा वही कलमा आपने पढ़ा, वही कलमा उलमा ने पढ़ा। अब हजरात गिरामी कदर, जब हम खत्म नबूवत के पेज पे आए तो सिर्फ एक पेज पे इकट्ठे क्यों हो? हमें हर मुकाम पर मिलना जुलना चाहिए। मैं वहां आपके मंसूरा में भी हाजिर कई दफा हुआ हूं। इसके अलावा जहां भी याद किया जाता है, और ये यहाँ की बातें जब हम बैरून मुल्क होते हैं ना,
या हम टीवी चैनल्स पे होते हैं तो वहाँ हमारी जो चाय पे गपशप होती है वो बड़ी अजीब होती है, वो बड़ी खूबसूरत होती है। अजीब से मुराद यह है कि बड़ी खूबसूरत होती है, और हम आपके साथ भी खूबसूरती करना चाहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं और औलिया अल्लाह ने जो दीन मतीन की खिदमत की है हम उसकी कदर भी करते हैं और उसको लेकर भी चलते हैं। खत्म नबूवत के मोड़ पर हजरत अमीर मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी शबाना रोज की काबशे और मुजद्दद गोलड़ा हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब मिर्जे के ताकुब में लाहौर के लिए सफर के लिए रवाना हुए तो मुफ्ती शाकिर साहब एक मुरीद आगे बढ़ा, आकर कहते हैं हुजूर आपको क्या जरूरत है जाने की, आप तो पीर साहब हैं, आपको तो बस पीरी मुरीदी से काम है। तो मुजद्दद गोलड़ा के जुमले जो हैं वो सुनहरी रूफ में लिखने के काबिल हैं। आप फरमाते हैं मैं ऐसी बेगैरत पीरी नहीं करता। क्या अर्ज किया मैंने, मैं ऐसी बेगैरत पीरी नहीं करता। मुजद्दिद गोलड़ा के जुमले फरमाते हैं मेरे नाना जान की नबूवत पर डाका डाला जा रहा है और मैं अपने हुजरे में तस्बीह लेकर बैठा रहूं। हजरात गिरामी कदर, तागूत यहूद हनूस की साजिशें जो हैं आप उन पे तवज्जो फरमाइए। हमें तो इतना पता है कि मस्जिद में संगे मरमर लगा लिया, कालीन बिछा ली, नमाज पढ़ ली, अजान दे दी, ये उसकी मस्जिद है, ये इसकी मस्जिद है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि यहूद हनूस और ये इस्राइल हमारे दीन पर किस तरीके से डाका डाल रहे हैं और हमारे जुब्बा और दस्तार पर खरीद कर डाका डाला जा रहा है। हमारे जुब्बा और दस्तार को खरीदा जाता है। वो डाका डालने के लिए वहां से नहीं आते, यहां से उनके जो हवारी मौजूद हैं। भाई हमारा तो ईमान का सौदा इतना है ना, अभी पेरिस फ्रांस का वीजा मिले, बोलो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, दुखती नब्ज पे हाथ रख रहा हूं, अभी वीजा मिले हम तो सुन्नत भी उतरवा देते हैं। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? हम वहां मिर्जाई भी लिख देते हैं। किस लिए? एक वीजे के लिए, एक स्टैंप के लिए। आओ इमाम उलंबिया के गुलामों, जब मेरे आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर काट कर ले आते, अबू अबैदा ले आते, एक जवान सहाबी ले आते। सरकार फरमाते किसका लेकर आयो? ए माजा के काजल वाले, आपकी नालैन की कसम सगे बाप का सर लाया हूं। प्यारे मुस्तफा आपकी जुल्फे वल्लैल की कसम सगे मामू का सर लाया हूं। ए शबे असरा के दूल्हा, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाले करीमा का भाई का सर लाया हूं। एक दिन मेरे करीम जलवागर हैं, फरमाते हैं मेरे गुलामों ख्याल नहीं गुजरा कि बाप का सर है, भाई का सर है, मामू का सर है। क्या अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, ख्याल तब आता अगर ख्याल उनकी तरफ होता। हमारे ख्याल में तो मुस्तफा जाने रहमत थे। मैं क्या बताऊं तमन्ना जिंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या है। हमें तो गरज थी आपसे, हमें क्या गरज थी उनसे। हजरात आज हमारा दीन तो इतना है कि हमें कोई छोटी सी तकलीफ आ जाए तो दीन से दूरी है, और जब भी मुनसफ बनकर हम मोहल्ले में फिरते हैं तो दीन पे आकर फिरते हैं, और जब गुलगपाड़े और आतिशबाजियां और पैसे फेंकने का वक्त होता है कोई मुनसफ नजर नहीं आता। सारे हाजी खामोश हो जाते हैं, सब नमाजी खामोश हो जाते हैं,
जब मुनसफ आता है तो यह हक महर पे आता है, क्योंकि वो दीन से जुड़ा हुआ है, वो निकाह की शर्त है। जब मुनसफ आता है तो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करने पे आता है। जब मुनसफ आता है तो दीन पे आता है। क्यों? ये दीन से दूरी है। लेकिन इमाम उल-अंबिया के गुलामों, बकाओ सालमियत किसमें है? वो गुलामी मुस्तफा में, हुजूर की मोहब्बत में है, हुजूर की गुलामी में है। मेरे करीम आका जलवागर, जंग का माहौल है। एक काफिर आता है, घोड़े पे सवार है, करीम आका जलवागर आकर कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपका कलमा पढ़ दूं तो आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे क्या देंगे? मेरे करीम ने फौरन वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की जुबान हक तर्जुमान से फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत अता करता हूं। अब ये सुनना था। घोड़े पे बैठकर उसने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान हुआ, हल्का बकोश इस्लाम हुआ, हुजूर का कलमा पढ़ दिया। अब घोड़े पे बैठे बैठे ख्याल आया कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है, उतर कर उस प्यारे मुस्तफा के हाथों को बोसा तो दे लूं, मुसाफा तो कर लूं। घोड़े से उतरने लगा तो पायदान से पांव फिसला, जमीन पे गिरा, जान जान आफरी की सुपुर्द कर दी, रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। अब मेरे करीम ने तवक्कुफ नहीं फरमाया, हुजूर ने परेशान नहीं हुए, फरमाते हैं मेरे गुलामों अबू बकर उमर उस्मान वाली, तलहा ज़ुबैर अबू हुरैरा, इधर आइए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जन्नती की जियारत कर लो, जन्नती की जियारत कर लो। अब आप साहिब दानिश अहबाब तशरीफ फरमा है, उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने रोजे रखे, हज किया, ज़कात दी, लेकिन सरकार ने फरमाया जन्नती की जियारत कर लो। किस अमर ने उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया, और किस अमर ने उस असफल साफिलीन को बुलंद मुकाम अता फरमा दिया? हुजूर की गुलामी ने, हुजूर की गुलामी ने। आज हमारे मिंबर, हमारी मस्जिदें, हमारे मेहराब, हमारे मुसल्ले, हमारी ये शान, हमारी शौकत, ये इज्जतें, ये अजमतें हुजूर के नालैन का सदका है। अब आगे चलिए, एक ही बात आपको खत्म नबूवत के हवाले से सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, इजाजत चाह रहा हूं। जनाब सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। मैं जानबूझ के मुंह मैंने पीछे किया है ताकि आपको मेरी आवाज की समझ सही आती रहे और बात को समझा जाए। तकरीर मनवाना मुराद नहीं होता, तकरीर समझाना मुराद होता है। समझ गए तो मानी गई, तकरीर समझी गई तो मानी गई। हजरात गिरामी के अंदर जनाब सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। ए मेरी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। उम्मत ने सवाल किया, ए प्यारे आदम, ए सफीउल्लाह, ए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाकर हमारे बंजर दिलों को तौहीद का रंग चढ़ाने वाले, क्या आपने उस वाहद अहद को देखा है? पारफ तू तो क्या सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने देखा नहीं, मेरा कलाम हक़ुल यकीन है, मेरी समात हक है, जो मैंने सुना है वो हक है कि वो वाहद है, अहद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम आए, उम्मत पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। उम्मत ने सवाल किया, ए प्यारे नजीउल्लाह, क्या आपने उस वाहद अहद को देखा है, उस यकता को देखा है, उस समद को देखा है, लम यलिद व लम यूलद की शान वाले को देखा है? फरमाया देखा नहीं, मैंने सुना है, सुना है। दाऊद अलैहिस्सलाम जलवागर हुए,
ए मेरी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ए प्यारे खलीफतुल्लाह, ए दाऊद, क्या आपने उस वाहद व आहद को देखा है? फरमाया देखा नहीं, मैंने सुना है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, प्यारी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ऐ प्यारे खलीलुल्लाह, क्या आपने देखा है? फरमाया देखा नहीं, मैंने सुना है। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, ऐ प्यारी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माईल ज़बीहुल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ऐ प्यारे ज़बीहुल्लाह, एक मक्के को आबाद करने वाले, एक काबा बनाने वाले और लोगों को बंदगी का सलीका सिखाने वाले, क्या आप ने उस वाहद व अहद यकता समद को देखा है? फरमाया देखा नहीं, मैंने सुना है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, ऐ प्यारी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ऐ प्यारे मूसा, क्या आपने देखा है? फरमाया देखा नहीं, सफात की तजल्ली से नजारा पाया है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, ऐ प्यारी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ऐ ईसा, क्या आपने देखा है? फरमाया देखा नहीं, मैंने सुना है। लेकिन जब 12 रबीउन नूर शरीफ की सुबह सादिक व लैल की जुल्फ वाले व दुहा के मुखड़े वाले, यासीन के सेहरे वाले, ताहा की शान वाले, अलम नशरा के सीने वाले, यदुल्ला के हाथों वाले, इन्ना आतीना कल कौसर की खैर कसीर वाले, व रफाना लका जिक्र रख के जिक्र कबीर वाले, वल असर के जमाने वाले, वल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला की घड़ियों वाले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के कदमैन शरीफैन वाले, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा की शान वाले प्यारे हबीब जलवागर हुए। और मेरे करीम ने जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के आंगन में जलवागरी हुई। मक्कातुल मुकर्रमा को शरफ़े कदम बोसी बख्शा। 40 साला ज़ाहिरी हयात तैयबा गुजारने के बाद मेरे नबी ने फारान की चोटी पे खड़े होकर फरमाया, ऐ प्यारी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मत ने सवाल किया, उम्मत ने सवाल किया, ए रहमतल लिल आलमीन, ए राहतल आशिकीन, ए मुरादिल मुश्ताकीन, ए शम्सिल आरिफीन, ए सिराजिस सालिकीन, ए मिसबाहिल मुकर्रबीन, ए प्यारे मुस्तफा, क्या आपने भी सुना है? क्या आपने भी सुना है? यकीनन आपने उस तरह नहीं सुना जैसे सुनना चाहिए था, लेकिन उम्मत ने सवाल किया, आपने भी सुना है? तो मेरे करीम ने फरमाया मैंने सुना नहीं, मैं रहमत की जोली में बैठकर देख देख कर आया हूं। हजरत गिरामी कदर, कत्ल का केस आ जाए, रिपोर्ट लग जाए, अदालत में गवाह पेश किए जाते, गवाह आया, जज ने पूछा क्या तुमने देखा है? मौके पे मौजूद थे? मौलाना ने से कहा देखा नहीं, मैंने सुना है, मुझे मोहम्मद बूटे ने बताया था। उन्होंने कहा चले जाओ, तुम्हारी गवाही नहीं लगती। दूसरा है, उसने कहा सुना है, फरमाया चले जाओ। तीसरा है, पारफ ने आकर कहा मैं जी उस वक्त देखा है, चश्मदीद गवाह हूं, इसने फलां फलां आले के साथ इसको मारा है। कहा गया इसकी गवाही मुकम्मल है। अब उसके बाद एक आया, आकर कहने लगा मैंने भी सुना है। नहीं समझे यार, कहां बात मैंने शुरू कर दी? मैंने भी सुना है। उसने कहा चला जा। अब देखने वाला गवाही दे चुका है, सुनने वाले की जरूरत नहीं। जब तक सुनने वाले आते रहे तो जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक यके बाद दीगरे आते रहे। एक एक इलाके में दो दो भी आए। जमाना महदूद, नशिस्त महदूद, उम्मत महदूद, इलाका महदूद, लेकिन जब देखने वाला जलवागर हुआ, कहा अब सुनने वालों की जरूरत नहीं। अब आदम से लेकर ईसा तक सुनने वालों की जरूरत नहीं, तो कादियान के लाइन की जरूरत कैसे पड़ सकती है? मिर्ज़ा कादियान गलीजों का पीर था,
कज़्ज़ाब था, लईन व खबीसे कबीर था। मरना हुआ नसीब उसे लैट्रीन में, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और ये खमीर कैसे वहां पहुंचा? सुन, ये आवाज थी अमीर मिल्लत की, ये आवाज थी मेरे दादा पीरो मुर्शिद अलीपुर के ताजदार सनोसी पाको हिंद हजरत अमीर मिल्लत हाफिज व कारी शेखुल हदीस व तफसीर पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी। आपने फरमाया ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये मिर्जा लाइन पाखाने की हालत में मरेगा। औलिया अल्लाह दो चीजें हैं, उलमा इल्म से बात करते हैं, हम काल की बात करते हैं, औलिया अल्लाह साथ हाल की बात करते हैं। जब इस्तेकामत की जरूरत होती है इस्तेकामत दिखाते हैं, और जब करामत की जरूरत पड़ती है करामत भी दिखाते हैं। अमीर मिल्लत ने फरमाया 24 घंटे के अंदर अंदर ये पखाने की हालत में मरेगा। 10 घंटे गुजर जाने के बाद एक मुरीद आकर अर्ज करता है, हुजूर, आपका शागिर्द आकर अर्ज करता है, हुजूर आपने इतना बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, इतना वक्त गुजर चुका है। फरमाया चुप कर जा, मुझे नाना मुस्तफा ने फरमाया था, और जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है वो हक होगा। ऐसा ही हुआ, 24 घंटे न गुजरने पाए कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब हमारा ईमान क्या है, किस लिए हम जमा हुए? कि हमारा ईमान ये है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नबूवत का दावा करे और कोई शख्स उससे दलील मांगे, हम इन लाइनों से दलीलें नहीं मांगते। भाई काफिर के साथ कैसे ताल्लुक हो सकता है आपका, मेरा कैसे हो सकता है? बाबा जी सवेरे सवेरे मुंडा जाता दुध चोण वास्ते, तारा कड्डन वास्ते, तो बाबे होरी आंदे ने पुत्रा भांडा भी धो लै, भांडा धो लै, इहदे च पानी पा, जाके थन धो के दुध चोई आंदे हो ना बाबा जी। पुत्रा थन भी धो लई, फिर धार कड्डी। मुंडा आंदा अब्बा क्यों? आंदे अल्लाह दा नूर ही गंदे भांडे नहीं पाईदा, अल्लाह दा नूर ही गंदे भांडे नहीं पाईदा। ओए जिन्नू मैं ते तू आखिए नूर है, एक गंदे भांडे नहीं पाईदा। जिन्नू रब आखे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, एक गंदे भांडे ने असी ईमान लियांदा मुहम्मद मुस्तफा ते, असा कलमा पढ़िया हुजूर दा, दीन है नूर, साडी मंजिल है नूर। इस वास्ते इमाम उलंबिया दे गुलामों, इन्हां दे नाल ताल्लुक, इन्हां नाल वाबस्तगी, इन्हां नाल किसी किस्म दे मामलात अहले ईमान नूं इजाजत नहीं देंदे। और तुहाडी बरादरी विच लड़ाई हो पए, तुसीं आंदे हो जिन्ने इनू बुलाया ना अपने विआह ते मैं नहीं आउणा। इंजी गल है ना, मैं हुण आखिरी गल है ना तुहानूं सादी भी सुना दियां। आंदे हो भाई इन्ने जे बुला लिया ना फलाने नूं ते भाई मैं तेरे विआह नहीं आउणा। कहंदा क्यों? आखदा तू ओनू बुलाया, मेरा ओदा तलक नहीं, जिहदे नाल तेरा तलक नहीं, ओनू कोई बुला ले, तू विआह नहीं जांदा। ते जिहदा मुस्तफा नाल तलक नहीं, जिहदा हुजूर नाल तलक नहीं, साडा ओदे नाल की तलक? जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। इस वास्ते इमाम उलंबिया दे गुलामों, बहुत अच्छी बात है, दीन अमन है। देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काबे दी चाबी चाहिए, बैतुल्लाह दे अंदर जाके मैं नफल पढ़ना चाहना। उस्मान बिन तलहा ने फरमाया यार चाबी दे ते मैं नफल पढ़ ला। आंदा दुनिया का जेड़ा भी बंदा आएगा मैं उन्होंने दे देंगा, पर तेनू नहीं देनी, तेनू नहीं देनी। सरकार फरमाते ने तू ये गल करना है, अन करीब ये कुंजी मेरे हत्थां च होनी है। लेकिन उस वक्त नहीं दिती। कोई ऐसा मैनू फाते दसो जैसा फाते मेरा मुस्तफा बन के आए।
हजूर जो मक्कातुल मुकर्रमा दे फाते बन के आए, वो कुंजियां सरकार कोल ने होना ते कुंजी देन लगे ना, हाशमी भी बैठे ने, कुरैशी भी बैठे ने, सियाबा बैठे ने, नबी दे यार भी बैठे ने। मेरे करीम ने फरमाया आई ना उस्मान, उस्मान किथे भाई? हाँ जी हाजिर है जी। आख्या उदों नहीं ना दी, एला हमेशा वास्ते। यारा ये दीन है। दीन ये नहीं कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरे बाहों, हम अपनी अपनी इज्जतें बचाने के लिए दस्तों गिरे बाह हैं, लेकिन यहूद अनूस जो इसका फायदा ले रहे हैं आप सोच ही नहीं सकते। हमारे साथ किया क्या जा रहा है? दुनिया फिरे, एयरपोर्टों पे जाएं, जब हमारा हुलिया देखते हैं ना, हम एक साइड पे लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी साजिशें हैं, हमने इनको नहीं सोचा, इनको नहीं देखा। वो तो ये चाहते थे, हजरत इकबाल तो उस वक्त फरमा गए, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उनको मेरे आपके वजूद से डर नहीं है, हमारी कोठी कार बंगलों से डर नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी जायदादों से डर नहीं है, उन्हें डर हमारे ईमान से। उन्होंने कहा रूहे मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। रूहे मोहम्मद निकालने वास्ते, ईमान निकालने वास्ते उन्हें सानू सोशल मीडिया भी दे देता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दे देता, हर बच्चे दे जेबां च पा देता, बुजुर्गों की इज्जत पामाल करवाई। हुई है कि नहीं? हो रही है, पीछे भी हुई है, हो भी रही थी, तुम भी हो रही है। ये सब कुछ क्यों करवाया गया? रूहे मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। गुस्ताखियां सिखाई गई, सहाबा दे गुस्ताख बनाए गए, अहले बैत अतहार दे गुस्ताख बनाए गए, रसूलुल्लाह दे गुस्ताख बनाए गए। ये मिर्जा जड़ा लानती है, ये भी तो खरीदिया गया सी ना। इसे तरह ही देखो यारा, एक और गल है, सारे इत्थे हुण तुसीं बैठे हो, अच्छा कई काम ऐसे होंदे ने जिहड़े किसे नहीं कीते होंदे, करन वाला होर हुंदा ते पै हो किसे ते जांदे ने। इस गल ते साडे उलमा भी गौर करन, तुसीं पढ़े लिखे साहिबे दानिश अहबाब भी गौर करो, ते बच्चियां उत्ते कंट्रोल करना मेरा तुहाडा सारिआं दा हक है। वो की है, उत्थे लिख दिता जी कि अपना सहाबा के खिलाफ गुस्ताखी के मुतलक। वो किन्ने लिखिया? अच्छा लिखन वाले जिन्हों ते असीं पा दिता उन्हें लिखिया ही नहीं। किसे मेरे मुतलक गल कर दी, इन्होंने पता ही नहीं। किसे इन्हां मुतलक कर दी, मैनू पता ही नहीं। साडियां 80% मसाइल ऐ ने, साडी दूरी का सबब जो कहते कट्ठे होकर बैठे हो ना, तो क्यों बैठे हो? दूरी खत्म करने वास्ते। ये मसाइल ने, और मैं रोज फिर के देखना ओदी असल तो जो पहुंची है गल ही नहीं होंदी, मसला ही नहीं होंदा जो तहकीक की जाती है। इस वास्ते इन्हां चीज़ों को भी असी अपने अपने हल्के में जो खत्म करांगे, असी 5 बंदे बैठे हैं, 6 बैठे हैं, असा क्या जनाब असी सारे बड़े चंगे हैं। सवेरे उस मसीह ते तकरीर हुई, वो बंदा दूजे माड़ा चंगा आखे, परसों इन्हां कोल हुई, वो दूसरे आखे, तो साडा इत्थे दसां दा बहन दा की फायदा? भाई असी अपने खुतबा नूं भी ये गल दसनी चाहिए, और अवाम भी उन्हां लोकां नूं पसंद करे जिहड़े अमन वाले ने। अवाम की आंदी बई तड़का ला चंगा, उन्हें 40,000 लिया होंदा, तो तड़का लाना मजबूरी है। भाई उच्चा नहीं हसना मस्जिद है। मैं जाना रोज तकरीर करना, बंदे आंदे जी यह गल करनी, मैं कहा क्यों भाई, मैं अपनी मर्जी ना करा। और जिन्हें पहले 40,000 किया भाई, ओदी तो मजबूरी है, उन्हें तुहानू राजी करना। ये तड़के छड़के छड्डो ते सादा खाना पसंद करो, ते दीन अमन का नाम है।
सालमियत बका सिर्फ एक ही चीज है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क्यामत में अगर मान गए। अकठ का मतलब भी यही है, बकाव सालमियत भी यही है, जेड़ा जिस मकसद है। देखो कलमा जड़ा असी पढ़ने उसका तर्जमा को बदल नहीं सकता, ना पीछे बदलेगा ना अगू बदले जाना है। इसका मतलब है ही मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो जेड़े हैं उनके बाद कौन आ सकता है? आएगा तो तब ना जब थे भाई, जिन्नी देर तक मैं मैक ते बैठा तो होर किन्ने बहना, उठा कर दूजा बेगा। इस वास्ते अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। प्यारे मुस्तफ़ा अजाब तो आना चाहता है लेकिन आप इनमें मौजूद हैं। हुजूर आज भी मौजूद हैं, क़यामत तक के लिए मौजूद हैं, और क़यामत का मंजर भी हुजूर की शान दिखाने के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। और ये फ़ज़ा जो कायम हो रही है ये बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। अपने इलाकों में, अपने देहातों में अपने लोगों को हम दूर करते हैं और दूर हो रहे हैं, और दीन में हमने खला डाल दिया है। दीन हालांकि हमें मोहब्बत सिखाने आया था, अमन, रवादारी, प्यार। अगर जिन लोगों की इन्होंने दावत दी है वो नहीं आए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। और मैं जानबूझकर बहुत इधर उधर की एक प्रोग्राम मिस करके यहां 2 घंटे बैठा हूं। क्यों मियां? इसलिए कि भाई अगर बेहतरी आए तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए हमारे खुतबा को और हमारे जो उलमा है वो तो ऐसा करते ही नहीं। आलिम आलिम होता है, आलिम आलिम है, किसी भी मसलक का है, वो मुतस्सब नहीं हो सकता। बात करेगा तो अपने जो है वो तरीके के मुताबिक करेगा। एक दूसरे से बात करना भी कोई बुरी बात नहीं, ये हक है। दीन के मुतल्लिका बात करना हक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हक नहीं। इसको दूर करना है। अल्लाह हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। पादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, सरवरे औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त, आफताबो माहताबो अर्शो कुर्सियो कलम, नूरे कल्ब अज़ नूरे आज़म शेख अब्दुल कादरस्त। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।